वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति है उससे संबंधित सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, कहाँ इसका वर्णन किया गया है, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का है, ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, हाँ, उपराष्ट्रपति बदल सकते हैं लेकिन उससे रिलेटेड जो बातें हैं, उसकी शक्तियाँ हैं, वो सारी कहाँ कहाँ वर्णित है, वो सारी बातें हमेशा ही फिक्स रहेंगी, स्टैटिक्स रहेंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इसको एक स्टैटिक जीके का टॉपिक कहेंगे। अब जो है फिलहाल जो है वर्तमान में जो हमारे 14वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे फोटो के अंदर, जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, याद रखेंगे जगदीप धनखड़। तो देखिए अपने पास सबसे पहले बात करें हम, इससे रिलेटेड जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं यहाँ हम डिस्कस करने का काम करेंगे। सबसे पहला सवाल जो है आपके पास स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की गई है? वो है आपके पास अमेरिका हो सकता है, ब्रिटेन हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, जर्मनी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जो है इसकी तुलना की गई है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ की गई है। ठीक है, यानी कि वहाँ का उपराष्ट्रपति और अपना राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो क्या है, सेम है। अगला सवाल देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? ठीक है, यानी कि किस अनुच्छेद में वर्णित है कि हमारे देश का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए? अनुच्छेद नंबर 52, 61, 63, 62, 63। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद नंबर 63 में ये लिखा गया है कि भारत देश का एक उपराष्ट्रपति होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये पद अनिवार्य है, संविधान के अंदर वर्णित है। ठीक है, जैसे उप प्रधानमंत्री जरूरी नहीं बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, उप मुख्यमंत्री ऐसे कुछ एक पद ऐसे हैं जो कहीं वर्णन नहीं किया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद जो है वर्णित है। आगे हम और भी बताएंगे उसके बारे में क्यों जरूरी है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सी बात जो है गलत है? अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित बातें लिखी हैं। ठीक, अनुच्छेद 66 में यही लिखा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कब, कैसे और किसके द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 69 के अंदर उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना, ये बात भी ठीक है। अनुच्छेद 69 में वर्णित है कि उपराष्ट्रपति कहाँ कैसे जो है शपथ ग्रहण करेगा। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 61 में नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? ठीक है भाई, चाहे पद पर हो फिर भी क्या वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? एक राष्ट्रपति, किसी भी देश का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति यानी कि दोबारा से हमारे देश का वही उपराष्ट्रपति बन सकता है। और किसी भी राज्य का राज्यपाल भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव का जो है एक हिस्सा बन सकता है, वो चाहे तो। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला सवाल आपके लिए, एक उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, मतलब क्या क्या जरूरी है कि आपको एक उपराष्ट्रपति बनना हो? तो सबसे पहले देखिए लाभ के पर न हो, सॉरी ये गलती से टाइप हो गया शायद, संसद के किसी भी स्तन का सदस्य ना हो, और राज्य विधायिका का सदस्य हो सकता है। तो पहली दो शर्तें होना जरूरी है, ए और बी, याद रखेंगे। ये शायद मिस प्रिंट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, किसके द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या संसद के दोनों सदन विधानसभाओं द्वारा? देखो संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। इनका चुनाव कौन करते हैं? ये किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन करते हैं? संसद के दोनों सदन। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा ही दोनों के दोनों मिलकर के, सॉरी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के क्या करेंगे? राष्ट्रपति पद का चुनाव मतलब निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं। जबकि जो है संसद के दोनों सदन और विधानसभा तो राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला सवाल जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित आपके पास, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मतलब कैसे जो है किसी भी राष्ट्रपति को चुनने के लिए क्या क्या, मतलब कैसे चुना जाता है, क्या पद्धति अपनाई जाती है? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, याद रखेंगे ये कोई पद्धति है, इस पद्धति के थ्रू जो है किसी भी उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपके पास, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, यानी कि इसका आंसर रहेगा 5 वर्ष। हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो है 5 वर्ष ही रहती है। अगला देखिए,
उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो है उसके पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा वो दिलाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? संसद, उच्चतम न्यायालय या चुनाव आयोग, या बी और सी दोनों? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो है इससे संबंधित सभी विवादों को सुलझाता है या उनकी जांच करता है। अगला सवाल आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित, भारत के उपराष्ट्रपति अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो उसके लिए है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो आंसर रहेगा राज्यसभा। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है हमारा, या सभापति कौन होता है? वो हमारा उपराष्ट्रपति ही होता है। देखिए आगे ये सवाल आपको मिल भी जाएगा शायद। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की पूरी प्रक्रिया द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल सही है, बी वाला आंसर इसका सही रहेगा। अगला देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? मतलब किसका सभापति होता है? राज्यसभा का संचालन जो है, सीधी सी बात है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित, हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। आपको पता होगा हाल ही में 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को क्या होगा? उनके जन्म दिवस पर टीचर डे, ठीक है, टीचर डे, अध्यापक दिवस यहाँ सेलिब्रेट होगा, आपको पता भी है। उन्हीं के जन्म दिवस पर जो है अध्यापक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल थे उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल जो है 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में फिलहाल जो कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, याद रखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।